हेलो हेलो, कौन साहब? जी, आप अतहर हुसैन साहब कादरी बोल रहे हैं? अतहर हुसैन कादरी। अच्छा अच्छा अच्छा, फरमाइए सब खैरियत से हैं हजरत? अल्लाह कौन है? आप कौन साहब बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद असरार बोल रहा हूँ। असरार साहब, फरमाओ साहब, क्या हुक्म है? अल्लाह का फजल, आपकी दुआ। आप बताइए कैसे हैं? बस सब ठीक है, करम अल्लाह का। मैं हजरत आपकी एक ऑडियो सुनने था, कोई मौलाना है जफर इकबाल नाम से, उनकी आपकी बातचीत गुफ्तगू हुई थी, तो माशाल्लाह आपकी काबिलियत तो बड़ा नाज करना चाहिए हमें। अच्छा जी, कैसे? वो आपसे पूछ रहे हैं आपका नाम, तो आपने कहा मेरा नाम अल्लामा अतहर हुसैन कादरी, तो उन्होंने कहा अल्लामा क्या होता है, तो आप अल्लामा पता नहीं क्यों बता ही नहीं पाए। अच्छा चलो खैर, कोई बात नहीं। तो आपने कहा मैं मुल्ला हूँ, तो उन्होंने कहा मुल्ला क्या होता है, तो आपने कहा मैं कटमुल्ला हूँ। चलो कोई तो बात, फिर उन्होंने कहा कटमुल्ला क्या होता है, तो ये सब क्या था हजरत? कोई बात नहीं, अल्लाह मदद फरमाएगा। अरे अल्लाह मदद फरमाएगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आपने काम की बात कर मुफ्ती, काम की। अरे काम की तो है हजरत के, जो है बेवजह लोगों को जो है अरे वो तशवीश में डालना, शक में डालना, ये सब अच्छा नहीं है ना हजरत। देखो, दुनिया भर में लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं एक दूसरे से। हाशमी मियाँ के खिलाफ क्या इख्तिलाफ नहीं था बरेली में? जब वो आए थे तो कैसे नारे लगा गए? मेरा मकसद वो नहीं है हजरत, मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने अपने आप को अल्लामा कहलवाया थी। इमाम में अहले सुन्नत पीर सकलेन मियां साहब के भी खिलाफ हैं बहुत से आदमी, तो चलता है। अरे वो ठीक, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपकी देखो, बात कर रहा हूँ। ताजदार मालेरा जान अहले सुन्नत पीर सैयद सत्य नजर मियां के भी लोग खिलाफ हैं, तो हर जमाने अरे में। भाई जान, अरे भाई अतहर हुसैन साहब कादरी साहब, मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आपने अपने आप को अल्लामा कहा, तो फिर अल्लामा की तो कोई बात नहीं, जो फुल फॉर्म है, परिभाषा है, वो आप क्यों नहीं बता पाए? अल्लामा को कोई बात नहीं, अल्लामा मल्लामा के बदन पर आता है। तो मल्लामा किस बाब से है? वो इल्म नहव में क्या कहलाएगा, इल्म सर्फ में क्या कहलाएगा, वो उसका जरूरी नहीं है उसकी इल्म नहव सर्फ की बातें अपन करें यहाँ पर, इससे अवाम क्या समझेगी? ऐसी बातें करो कि आवाम को समझाना नहीं है ना। आपका पैगाम दुनिया वाले सुने कि वाकई अरे अशरफिया ने जो निकाला है ये सही नहीं निकाला। ऐसे अरे मैं अशरफिया के मौजू पे बात करना नहीं चाह रहा हजरत, मैं जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ उस मौजू पे रहिए आप। चलो 73 फिरकों वाली हदीस पे बात करो, 73 फिरके होंगे हुजूर ने फरमाया। मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि अल्लामा आपने अपने आप को कहलवाते हैं, कहलवाया, तो फिर एकदम से आप कहने लगे मैं कटमुल्ला हूँ, तो फिर कटमुल्ला क्या होता है? मैंने कब कहलवाया अल्लामा? अल्लामा आपने अपना नाम बताया, बोले मेरा नाम अल्लामा अतहर हुसैन साहब कादरी है, तो उन्होंने कहा अल्लामा क्या होता है, अल्लामा किस बात से है? कोई बात नहीं, और बाकी सब ठीक है। बेरखेड़ा में कितनी मस्जिदें हैं? जी, बेरखेड़ा में कितनी मस्जिदें हैं? बेरखेड़ा में तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह 1 2 3 4 लगभग 4 मस्जिदें हैं। अच्छा, देवबंद वालों की नहीं है? देवबंद वाले कौन से? देवबंद वालों की कोई मस्जिद नहीं है वहाँ? नहीं, देवबंद वाले की क्या कोई मस्जिद नहीं है साहब। एक बार बेरखेड़ा में इमरान हनफी साहब के ऊपर एतराज कर दिया था ना, डॉक्टर हैं जो वहाँ के बेरखेड़ा के डॉक्टर। कौन डॉक्टर? कोई डॉक्टर साहब ने बेरखेड़ा में खड़े होकर एतराज कर दिए थे उन्होंने। क्या एतराज किया था, मुझे याद नहीं आला आ रहा। हजरत का डंका बजा रहे होंगे हर बार में, आला हजरत अल्लाह के रसूल की सीरत का जलसा हो, उसमें आला हजरत का डंका बजाएगा तो आदमी फिर आप अपने मौजू से हट के बात करते हैं। अरे मेरा मकसद, मेरा मौजू वो नहीं है, मेरा मौजू अच्छा आला हजरत की कोई तारीफ कर रहा है, आला हजरत के बारे में कोई बोल रहा है, तो इससे हमें क्या दिक्कत? डंका बजाना है तो क्या समंदर में जाके बजाओ, दरिया में जाके बजाओ, पहाड़ों में जाओ, हर जगह बजाना है तो बजाओ। तो हजरत मैं दुनिया में क्या आला हजरत ही पैदा हुए हैं, कोई आलिम ही नहीं पैदा हुआ दुनिया में 14 साल में। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई आलिम और पैदा हुआ है तो उससे जो है कोई मना करता है क्या कि वो आदमी आलिम नहीं है? अरे ताजदार मुरादाबाद हजरत सुल्तान नाज़िम सैयद इंतखाब आलम कदीरी साहब कितने बड़ी आलिम थे। कौन इंतखाब? हमारे यहाँ तो कोई जानता ही नहीं उसको। इंतखाब आलम कदीरी मुरादाबादी, जिनका एहसान है बरेली वालों पर। कौन इंतखाब मुरादाबादी कहाँ है, कौन है? ये उनका ही तो एहसान है। बरेली वाले एहसान भूल गए, कितना एहसान किया कि आज दिल्ली में उनकी वजह से बरेलियत पनपी, सूरत में पनपी है जी। जहाँ जाके उन्होंने एहसान किया बरेली वालों पर। कितना बड़ा एहसान किया कि बरेलियत के झंडे गाड़े उन्होंने दिल्ली में, सूरत में, मुरादाबाद में और जगह जगह।
अच्छा, मुनाजरे किए उन्होंने, वो एहसान भूल जाएंगे बरेली वाले भाई यार। तो मुनाजरा किस मौजू पे मुनाजरा करते थे वो तो सब मौजू पे जो भी मौजू मिल जाए उस वक्त जी? वो तो समंदर थे साहब, एक तरह से इल्म का वो थे। क्या किससे मुनाजरा होता था, किससे मुनाजरा करते थे, किस मौजू पे मुनाजरा होता था? तो आपको नाम ही नहीं मालूम, उसका नाम ही नहीं मालूम? मैं तो जब मैं यहाँ जो है कोई चर्चा नहीं, कोई जिक्र नहीं, कोई वास्ता नहीं, कुछ नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, तो हमें क्या मालूम कौन इंतखाब है, कहाँ है, कितना है? तो आप कहाँ से फारिग हैं हजरत? मैं जामिया नईमिया मुरादाबाद। अरे तो मौलाना हाशिम साहब आपके उस्ताद होंगे? जी जी, अल्लामा हाशिम साहब हमारे उस्ताद हैं। शेखुल असातिज़ा फ़क़ीहुल हिंद हज़रत मुफ्ती अय्यूब खान साहब नईमी भी उस्ताद होंगे? जी वो भी उस्ताद हैं। वो मेरे भी उस्ताद हैं, फ़क़ीहुल हिंद मुफ्ती अय्यूब खान साहब नईमी। तो आपके उस्ताद है, तो आप तो उनके फतवे से हट गए हजरत। वो उनके खिलाफ नहीं है कि आलिमों ने मीटिंग नहीं की थी उनके खिलाफ जामिया नईमिया में? नहीं तो आप भी तो जामिया नईमिया का जो मौक़िफ़ है उससे हटे हुए काली हैं। गुलाम नबी क्या उनके खिलाफ नहीं थे? काली सखावत साहब क्या उनके खिलाफ नहीं थे? ये तो हर जमाने में होता है। ये ककराले का मुफ्ती जो उनके खिलाफ नहीं है, वो तो उनके शागिर्द का शागिर्द है ककराले वाला। तो आपकी नजर में तो कोई शिया है तो वो भी काबिल तारीफ है, कोई वहाबी है वो काबिल तारीफ है, कोई आलिम सुन्नी है वो काबिल तारीफ है। सबकी तो आप बुराई करते हैं और सबकी आप भलाई करते हैं। ये आपका कौन सा मौक़िफ़ है? आप अपना एक मौक़िफ़ तो बनाइए, कहीं आप अपना आपका कोई ठहराव, कोई स्टेशन, कोई आपका स्टैंड है कि नहीं है? जो देखो गुस्ताखी करेगा वो तो काफिर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहाँ पर कुछ बात ऐसी है उलझन वाली तो खामोश हो जाए। तो उलझन वाली मतलब जैसे कि मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को दरमियान कुफ्र का फतवा लगाया उनके ऊपर। अब वो मुफ्ती आजम के बड़े खलीफा थे, तो अपन को काफिर नहीं कहना चाहिए भाई। इतने बड़े खलीफा थे मुफ्ती आजम के, तो अपन क्यों काफिर कहें? जबकि एक उसी गिरोह के एक आलिम काफिर कह रहा है, मुफ्ती मुहद्दिस कबीर ने भी काफिर कहा था। अच्छा, आपकी जो तहकीक है, जो आपके जितने भी जो दलाइल हैं, वो आपकी जो है, आप कहाँ तक तालीम हासिल किए हुए हैं आप? मैं नजवा में पढ़ा हूँ साहब, नजवा की शाख है ना भोपाल ताजुब में। कितना क्या है आप? क्या है? आलिम है, हाफिज है, काजी है, मौलवी है? दो भी हैं अपन। अरे तो अपने बताइए तो आपका जो कितना है? आपने हदीस शरीफ सुनाया, बुखारी शरीफ की हदीस सुनाया जामिया नईमिया में। इल्मी से सलाहियत है, इल्मी लियाकत है आपकी, क्या है, क्या कहाँ से क्या है? और जामिया नईमिया में हमने बुखारी शरीफ सुनाया हजरत को, मुफ्ती अय्यूब साहब खान को। पूरे जामिया नईमिया में काफी असातिज़ा वो सुन रहे थे, वो जो तलबा सब। ये मुझे खड़े होकर पढ़ा तो बहुत बड़ी हदीस पढ़ा। मेरे उस्ताद मुफ्ती सालिह साहब हैं जो बुजुर्ग हस्ती हैं बरेली। आपके उस्ताद तो हजरत 1000 है, मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ आप आलिम है कि नहीं? चलो कुछ भी हो, आलिम हो या आलम हो। अरे यार ये क्या बात हुई कि कुछ भी हूँ? अब आप जब कुछ है ही नहीं तो आप जो है सबके बारे में आप जो है इस तरह की बातें करना, ये आपकी कहाँ की अकल में है ही नहीं। तो हदीस पर बहस कर लेते हैं थोड़ी सी। अरे हदीस पर बहस हदीस हसन लिगाती किसे कहते हैं? हसन लगैरी किसे कहते हैं? सही लिगाती किसे कहते हैं? सही लगैरी किसे कहते हैं? इसकी भी तारीफ आप करें तो अपन बात आगे बढ़ाएं। हदीस किसको कहते हैं? हदीस किसको कहते हैं? हदीस फरमाने रसूल को हदीस कहते हैं। हदीस की कितनी किस्में हैं? हदीस के अक़साम बहुत ज्यादा हैं। ये कितने जैसे बताइए, गिनाइए मुझे। मरफू है, मक्तू है, मुदल्लिस है, मुदल्लस है, तदलीस है कि नहीं है? हसन लिगाते ये, हसन लगैरी ये, सही लिगाते ये, सही लगैरी ये है। हदीस मशहूर किसको कहते हैं? हदीस मशहूर जो मुतवातिर चली आ रही हो। मुतवातिर किसको कहते हैं? मुतवातिर किसको कहते हैं? झुटलाना नामुमकिन हो। अच्छा, मुतवातिर का मतलब ये है जिसको झुटलाना नामुमकिन हो, मतलब जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। अच्छा, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता उसे हदीस मुतवातिर कहते हैं। हदीस मरफू किसे कहते हैं और मक्तू किसे कहते हैं? ना मैं पूछ रहा हूँ वो तदलीस नहीं, क्या है वो सब, क्या है? मुझे सारी किस्में बताइए ना, हसन लगैरी की आप तारीफ करो तो मैं फिर आगे बताऊँ। अरे बताइए हजरत। नहीं, आप लोगों को बेवजह आप जो है बेवजह आप लोगों को जो है ऐसी बातें करते हैं। हसन लगैरी की तारीफ कर दो। अरे सही लगैरी ही किसे कहते उसकी आप तारीफ। अरे मैं जो वजाहत करूंगा वो जितनी भी करूंगा मैं। आप जो बोलते रहते हैं कि हदीस पे बात कर लेते हैं, कुरान पे बात कर लेते हैं, आप हदीस की किस्में ही नहीं जानते। आप कुरान की किसी हम आपसे 4 हदीसों के बारे में पूछे, आप बता दो। हसन लगाते ही किसे कहते हैं? हसन लगैरी ही।
वो सही लगाते ही किसे कहते हैं, सही लगाए तो मेरे कई सवाल आप पे हैं कि आप जब आलिम नहीं हैं तो आप हदीस को नहीं समझ सकते। चलो तो तुम समझा दो, कुरान को नहीं समझ सकते तो आप समझा दो। अरे तो वो हम समझाएंगे जब आप हमारे सामने हमने आके पढ़िए, मदरसे में बैठिए, दरसगाह में आकर के, तभी तो कुछ पता चले। तो हदीसों का पूछा आपको पढ़ा देंगे। हदीस असल ले जाते ही किसे कहते हैं, हदीस गैर ही किसे कहते हैं, आप नहीं बता पा रहे। जनाब कादरी साहब, सही ले जाते ही हदीस मुरसल किसे कहते हैं, चलो ये तो आसान है, ये तो बता सकते हो। हदीस मुरसल तो आसान है। 1 मिनट में आप जो है अशरफ अली थानवी की तारीफ करते हैं, 1 मिनट में आप जो है नदवा की तारीफ करते हैं, 1 मिनट में आप जो है बरेली शरीफ की तारीफ करते हैं। पता नहीं आपका कोई स्टैंड ही नहीं है। तो आप ये बताओ काफिर कहने क्या, आप ये बताओ काफिर कहने। दूसरी चीज काफिर की क्या परिभाषा, काफिर की क्या, किसको कहते हैं? मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी जो रामपुर से खड़े हुए थे, इनको क्या काफिर कहते हैं? किसको कहते हैं काफिर? बताइए, कहते किसको है काफिर? मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी जो रामपुर से खड़े हुए थे ना चुनाव में। भाई मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मुहिबुल्लाह नदवी की बात नहीं कर रहा मैं मेरे लिए हर पे आखिर नहीं मुहिबुल्लाह नदवी। तो वो बरेलियों के नजदीक मुसलमान थोड़ी है, वो बरेलियों के नजदीक मुसलमान नहीं है। अरे वो काफिर कहते किसको है ये बताइए पहले मुझे। तो वो मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी मुसलमान नहीं है बरेली के? अरे ये बताइए, मुझे पता नहीं है क्या नहीं है, मैं इतना पूछ रहा हूँ काफिर किसको कहते हैं? तो काजी मुरादाबाद जो मौलाना काजी मासूम साहब है वो भी मुसलमान नहीं है बरेली के नजदीक? क्या है वो बरेली के नजदीक मुसलमान नहीं है काजी मासूम। तो क्या है फिर वो, क्या है? हमारे नजदीक तो मुसलमान है, तो बरेली के नजदीक क्या है? काफिर है। तो काफिर किसको कहते हैं वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, काफिर कहते किसको हैं? मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी जो है शाही मदरसे वाले जो हैं। अरे ये बताइए, आपने काफिर कहा कि आप कह रहे हो कि आप सबको मुसलमान मानते हो, तो फिर आप क्या मानते हो काजी साहब को जो मुरादाबाद के काजी है मासूम साहब? किसको? आप उन्हें काजी मासूम साहब शेर काजी मुरादाबाद के, उन्हें आप क्या मानते हो? मुसलमान है? आप क्या मानते हैं उनको? हम मोमिन मुसलमान सुन्नी। मोमिन मुसलमान सुन्नी मानते हैं? आप मानते हैं? अरे भाई मानते हैं ना? हम मानते हैं। आप मानते हैं? ठीक, क्या मानते हो आप क्या मानते हो? आप भी तो बता खुल के, आप क्या मानते हो? अरे हाँ बता रहा हूँ, मुफ्ती अय्यूब खान साहब जो आपके उस्ताद हैं वो क्या मानते हैं उनको? अब वो उधर बात क्यों ले जा रहा हो आप? नहीं अरे मैं तो आपने मुझसे पूछा, मैंने कह दिया मैं काजी मुरादाबाद के काजी मासूम साहब को मोमिन सुन्नी मुसलमान मानता हूँ। जो आपके उस्ताद मानते हैं ना जामिया नईमिया वाले, वही मैं मानता हूँ उनको। वो क्या मानते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना क्या मानते हैं, आप बताइए। मुझे नहीं मालूम अभी इस बारे में क्या मानते हैं। तो पता करिए ना, आप पता करिए पहले। मैंने आपसे पूछा है, आप मुरादाबाद के हैं, बेरखेड़ा के हैं। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, जो आपके उस्ताद मानते हैं जामिया नईमिया वाले, मासूम अली आजाद को, मुफ्ती अय्यूब साहब के, तो मैं भी वही मानता हूँ। मुफ्ती अय्यूब साहब को क्या सब बरेली मानते हैं? ककराले वाला ये कौन है, ये काशीपुर में क्या नाम है, जुल्फकार, ये तो उनकी बहुत मुखालिफत करता है कि सुन्नियत बर्बाद कर दी। तो आपके उस्ताद कितने हैं जामिया नईमिया में? नहीं, सुल्तान रजा जो है ये मुफ्ती सलमान साहब के छोटे भाई, ये क्या मुखालिफत नहीं करते थे? किनकी? मुफ्ती आजम मुरादाबाद फकीहुल हिंद हजरत शेखुल असातिज़ा मुफ्ती अय्यूब खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह की। मुझे पता नहीं आप करते हैं नहीं करते, मैं नहीं। अरे ककराले वाला तो बहुत मुखालिफ है ये जुल्फकार। नहीं मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। आप मुफ्ती अय्यूब खान साहब को, मुफ्ती सुलेमान साहब को आप अपना उस्ताद मानते कि नहीं मानते? अरे मुफ्ती अय्यूब साहब दुनिया के सबसे बड़े वक्त, हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्तियों में है। और अल्लामा हाशिम साहब, वो काबिल थे, वो उसके बाद उन्हीं का नंबर था, दूसरे नंबर जो अल्लामा हाशिम मानते हैं ना मासूम अली आजाद को, हाँ, या मौलाना रईस अशरफ ने माना उनको, या मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी मानते हैं, वही मैं मानता हूँ उनको। तो मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी तो अहमद पटेल जो गुजरात में थे, देवबंदी से उनके कहने से हज को गए थे। नहीं, हमें कोई दलील नहीं है इसकी, झूठ है। ऑडियो भेज देंगे आपको, ऑडियो है। नहीं, बेवजह का मकर है, आप बेवजह झूठ बांधते हैं। अरे वो हज के अंदर उनसे जाके आप पूछे ना, कह देंगे हाँ उन्होंने भेजा था अहमद पटेल देवबंदी। और सुनिए, आप जो है बेवजह कुरान हदीस की कोई बात नहीं जानते हैं, अपने अकली घोड़े दौड़ाते रहते हैं। आप काबिल आदमी है, आप काबिल शख्सियत है, आप सदरुल उलमा के मुरीद हैं। सदरुल उलमा ने कोई फितना नहीं फैलाया। हजरत मौलाना अरे मैं तो खुद आपको जो है ये दावत दे रहा हूँ कि आप जो है इस तरह की फितनेबाजी में आप क्या पीर सकलन में आए थे क्या? सकलन मियां साहब की बरेली वालों ने मुखालिफत नहीं की? किसकी? पीर हजरत पीर सकलन मियां रहमतुल्लाह अलैह। तो अब क्या उनके लोग मुखालिफ नहीं है? क्या? हजरत पीर तरीक़त इमाम अहले सुन्नत सैयद सकलन मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह। सैयद थे क्या आप? तो सैयद नहीं थे तो आले रसूल तो थे।
अच्छा, आले रसूल किसको कहते हैं? आले रसूल माने, अब आप ही बताओ आले रसूल का क्या माना? अरे नहीं, आप बोलते रहते ना, मतलब जो भी आया जबान पे बोल दिया, जो भी दिमाग में आया बोल दिया, सबको आले रसूल बोल दिया। आप किसी को भी आले रसूल बोलते हैं, तो आपके पास क्या तहकीक है? वो आले रसूल कहते हैं। आले रसूल माने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्मा बरदार नहीं थे वो? ये आल, अरे आल के माने क्या है? आल के माने बताइए। आल माने आप ही बता दो तो मैं मान लूंगा। अरे नहीं, मैं क्या बताऊंगा? आप आले रसूल बोल देते हैं किसी को, आप अपने आप तो आल के माने आप क्या लेते हैं आल के माने? मैं जो लेता हूँ मैं अभी आपको बताऊंगा, आप ये बताइए आपको पता नहीं, है आप क्या लेते हैं? आल के माने क्या है? आल का पता आपको पता है कि नहीं? ये पहले ये मना करिए। आल माने औलाद के है ना? नहीं, आप जानते हैं औलाद के माने हैं? आल के माने औलाद? बेशक आल माने औलाद के हैं। और तो औलाद है, वो आपको तहकीक है? क्योंकि सिजरा नसब आपके पास है उनका? चलो आले रसूल नहीं तो आलू रहमान तो है। अच्छा, आलू रहमान भी नहीं मानोगे? तो अब मैंने तो जो है नहीं कहा कि मैं नहीं मानूंगा, लेकिन आप मनाने का तरीका जानते हैं कहाँ है? तो आलू रहमान कहना गलत है कि सही है, इतना बता दो। किसको? सकलैन मियां साहब को। आलू रहमान कहना गलत है? ये तो जो है आप बताइए कहना कैसा? अरे हजरत आप बताइए, आप काबिल आदमी है, जामिया नमिया से फारिग है, मैं तो आपके सामने कुछ नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आलू रहमान कहना जायज है या नाजायज है किसी बंदे को? नहीं, तो आपके नजदीक क्या है? मेरे नजदीक जायज नहीं है, इसलिए कि आल माने औलाद के होते हैं, सही नहीं है, वो शुबे में पड़ जाता आदमी। आपके नजदीक कहना जायज नहीं है? हाँ, आलू रहमान कहना, मुफ्ती शरीफ अमजदी साहब ने भी ऐसे ही लिखा था कि आलू रहमान कहना सही नहीं। कौन सी किताब में लिखा मुफ्ती शरीफ? फतावा शारे बुखारी। आप भेजो मेरे पास, दिखाओ लाओ। वो कोई फतवा था उसमें फतावा शारे बुखारी में अलग दिया है। ये ओल फोल मत बका करो, आपके पास कोई फतवा नहीं है। आलू रहमान के क्या मायने होंगे अभी? आलू रहमान के माना होंगे अल्लाह का बंदा। यहाँ पे अगर किसी का नाम रहमान है तो बंदे के कैसे माने जाएंगे? आल के माने बंदा कैसे हो जाएगा? नहीं, बंदा जो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, तो आल के माने तो औलाद के ही मशहूर है ज्यादातर। तो मशहूर होना वो आप जानते हैं, जो आपकी इल्मी तहकीक की नहीं है तो आप जानते नहीं है। आपने सैयद कहने पे एतराज किया पीर सकलैन मियां साहब को, तो जो आले रसूल कहने पर तो मैंने आले माने फरमाबरदार, तो रसूल के फरमाबरदार नहीं थे सैयद सकलैन मियां। और मुफ्ती आलम हिंद का लक़ब है, मुफ्ती आलम हिंद का लक़ब है आलू रहमान। तो ये लोग तारीफ करते हैं रहमान के फर्मा बरदार, तो हमने क्या आले रसूल पीर सकलैन मियां, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्मा बरदार पीर सकलैन मियां। अरे भाई, तो मैंने एतराज नहीं किया, मैंने तो आपसे पूछा कि आले रसूल हैं क्या वो? तो आपने कहा चलो है ना आले रसूल, इसी मायना में कि रसूलुल्लाह के फर्मा बरदार थे। आपका तो यही है कि जैसे जो है कोई सूरज की पूजा करने वाला, वहां से फायदा नहीं पहुंचा, लो चांद की कर लेंगे, और चांद से फायदा नहीं पहुंचा वो ले लो आपके साथ। वैसे आप माशाल्लाह बहुत मुहक्किक आदमी हैं और आप जामिया नमिया से फारिग हैं। आपके उस्ताद गुलाम यासीन साहब भी होंगे? गुलाम यासीन साहब जी मेरे उस्ताद, हाँ मेरे उस्ताद हैं। मेरा उनके साथ प्रोग्राम हुआ था, हमारे साथ में थे। अरे प्रोग्राम तो हुआ था, लेकिन आप अपने जो है मौक़िफ़ से मत हटिए हजरत। मैं अभी भी आपको दावत दे रहा हूँ, आप जो है सीधे रास्ते पर रहिए। ये तो बताओ कैसा मौक़िफ़ अपनाऊं, किस को काफिर मानूं, वो बताइए। यही मौक़िफ़ अपनाइए बस के जो है अल्लाह रसूल हमारे लिए सबसे ऊपर, वो तो है। उसके बाद जो हमारे बुजुर्गान अल्लाह रसूल को तो मानते ही हैं हम। अरे अल्लाह रसूल ही को तो नहीं मानते आप? साहबा किराम को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, हजरत जश्न अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु को मानते हैं। उनके नाम का कभी जश्न नहीं हुआ मुरादाबाद में, न बरेली में, न रामपुर में, न पीलीभीत में। हजरत अब्बास अलमदार जो करबला में मशकीरा लेके चलते थे कि नहीं? तो क्या तो क्या उनके जश्न का कोई जश्न आला हजरत तो पूरी दुनिया में हुआ, जश्न अब्बास अलमदार आज तक नहीं हुआ बरेली में, न मुरादाबाद में, न रामपुर में, न पीलीभीत में, न खालपी में। तो और जश्न हजरत खालिद बिन वलीद कभी नहीं हुआ, और जश्न हजरत इमाम बाकर कभी हुआ है आपके इलाके में, या बेरखेड़ा में, या काशीपुर में, रामपुर में? देखिए और जश्न अजहरी में हम हजारों बता दें आपको, जश्न अजहरी में सबूत दे देंगे कितनी जगह हुआ है। मुफ्ती आलम हिंद का सबूत दे देंगे कितनी जगह हुआ है। क्या फर्ज है इनका करना? और जिनका मर्तबा, जिन पर इमाम हसन अस्करी नाज करे, उनका कभी जश्न नहीं।
अरे जिन पर इमाम नकी नाश करें उनका कभी जश्न नहीं। अरे जिन पर इमाम तकी नाश करें उनका जश्न कभी नहीं। जिन पर हजरत शेख अलाउद्दीन साबिर कलियरी नाश करें उनका जश्न क्यों नहीं। जिन पर हजरत ख्वाजा मुर्शिद हिंदुस्तान नाश करें उनका जश्न क्यों नहीं। अरे जिन पर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी नाश करें उनका जश्न क्यों नहीं। अरे जिन पर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी नाश करे वो इमाम अली रजा है। जिन पर गौसे पाक नाश करे वो इमाम अली रजा है। और जिन पर इमाम अली रजा नाश करे वो इमाम मूसा काजिम है। और जिन पर इमाम मूसा काजिम नाश करे वो इमाम जाफर सादिक है। और जिन पर इमाम जाफर सादिक नाश करे वो इमाम बाकर है। और जिन पर इमाम आजम नाश करे वो कहते हैं इमाम आजम 2 साल इनकी खिदमत में न रहा होता तो बर्बाद हो जाता। इमाम जाफर की बात इनके नाम के जश्न क्यों नहीं हो रहा। तो इमाम बाकर को जानते हैं आप। अरे इमाम आजम ने कहा था कि अगर मैं इनकी खिदमत में 2 साल न रहा होता तो बर्बाद हो जाता। उनका इल्म क्यों नहीं बताया जा रहा। क्यों छुपाया जाता उनका इल्म। यही क्यों कहा जाता कि बरेली वालों ने ये लिखा तो वो लिखा। अरे भाई हमने ये किया तो मत मानो। लेकिन शियाओं के तर्ज में मानो जैसे शिया हजरत अली को मानते हैं तो तुम इसी तरह बरेली वालों को मान रहे। अरे इमाम बाकर की कोई किताब पढ़ी आपने। अरे इमाम बाकर का मर्तबा बताऊं मैं भी बताऊं। अरे मर्तबा मत बताइए मुझे बताइए उनकी फजीलत बताऊं। बताऊं क्यों तो बता। अरे फजीलत उनकी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कभी बताई कभी बेलखेड़ा में उनकी शान में 1 घंटे तकरीर की किसी बरेलवी आलिम ने। इमाम बाकर ऑल वर्ल्ड में आज तक किसी भी बरेलवी ने इमाम बाकर की 1 घंटे शान बयान की तो लाओ वीडियो आपने उनकी लाओ ऑडियो लाओ। 1 लाख रुपए लेके जाओ मुझसे 1 लाख रुपए 88 152 53 598 अगर न दूं तो तुम्हें। मगर 1 घंटा मुसलसल इमाम बाकर की शान किसी बरेलवी ने दुनिया में बयान की हो। नहीं तो तुम्हें हजारों तकरीरें आला हजरत को बता देंगे। हजारों तकरीरें नेट में से निकाल के बता देंगे। ऐसा है आप बेवजह की बकवास। इमाम बाकर की शान अगर 1 घंटे किसी बरेलवी ने ऑल वर्ल्ड में की हो किताब आप जानते ही नहीं। इमाम कुछ मालूम नहीं। इमाम मूसा कालिम की शान बयान की तो लाओ 1 घंटे की तकरीर। इमाम अली रज़ा की शान बयान की तो लाओ 1 घंटे की तकरीर। हजरत खालिद बिन वलीद की शान बयान की लाओ 1 घंटे की तकरीर। खुदा मैं कसम खा के कह सकता हूँ अरबी की 1 इबारत नहीं पढ़ सकते आप। जाओ पढ़ के बताओ। 1 इबारत अरबी की नहीं पढ़ सकते। हदीस पढ़ो हम तर्जुमा करें। नहीं तो हम हदीस पढ़े तुम तर्जुमा करो। चलो हम हदीस पढ़े बताइए। एक किताब लिखी है हदीस पढ़े हम हदीस पढ़े नियत के ऊपर पढ़े आप तर्जुमा करेंगे। सुनिए सुनिए आप सुनिए। अरे हम हदीस पढ़े बुखारी शरीफ की आप तर्जुमा करेंगे। सुनिए सुनिए सुनिए। अगर आपने तर्जुमा कर दिया तो मान लूंगा कि आप आलिम हो। मैं एक हदीस पढ़ता हूँ बस एक हदीस। हदायत के माने बताइए क्या हदायत के माने हदायत माने बागात के होते हैं। चलो अब ये बताओ मैं एक हदीस पढ़ता हूँ अगर तुमने तर्जुमा कर दिया तो मैं मानूंगा तुम आलिम हो। आपके हदीस पढ़ने का मुझे कोई एतबार ही नहीं। आप नहीं मैं पढ़ रहा हूँ ना तुम गलती बता देना। गलती बताना नोट होगी वो तो इसमें रिकॉर्ड हो रही है। रिकॉर्ड हो रही है आगे को सुना होने के लिए क्या आप कुछ नहीं कर सकते। इमाम बाकर को आप जानते ही नहीं है। इमाम बाकर की कोई किताब नहीं पढ़ी। 55 लाइन की हदीस सुनाऊं मैं 55 लाइन की सुनोगे। इमाम बाकर के बारे में कोई किताब ही नहीं पढ़ी है। 200 लाइन की हदीस सुनोगे 200 लाइन की। अबुल यमानी हकम इब्न नाफे काल अखबरनी शुआइब बिन ज़ुहरी काल अखबरनी उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न उक़बा इब्न मसऊद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अखबरहु बकवास करते हो फालतू अन्ना सुफयान बिन हर्ब अखबरहु अन्ना हिरक़ल अरसलल फी रक़ब बिन कुरैशी 118 लाइन की हदीस। बिल्कुल मत बकिए कुछ मत बकिए आप। अरे हदीस पढ़ के बता रहा हूं मैं कुछ नहीं पढ़ी। अब तक इब्राहिम इब्न मुंज़िर हदथना मूसा इब्न उक़बा नाफ़े